बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मार्च 2023 में लॉन्च होने वाली प्लैटिनम सीरीज़ के इन्वर्टर्स की एक पूरी सीरियल जो फ्लॉप सीरीज़ थी वो लॉन्च हो चुकी थी और बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो थे उनको गिफ्ट की सूरत में ये इन्वर्टर मिलने स्टार्ट हो गए थे और उन्होंने अनबॉक्सिंग के नाम पर बेतहाशा वीडियोस यूट्यूब पे ऊपर अपलोड करनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि साथ उनको 50,000 प्लस भी मिले थे और इन्वर्टर भी एज अ गिफ्ट मिला था। तो फिर उन्होंने जो तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू किए और बिल्कुल रिश्वतखोर रिपोर्टर्स की तरह उन्होंने ये एक लंबी लाइनें लगा दी इनकी तारीफ़ों की और तारीफ़ों के पुल बांध बांध कर इसको आसमान पर पहुंचा दिया। और इतनी ज़्यादा सेल हो रही है इस इन्वर्टर की कि मार्केट में शार्ट हो चुका है और ब्लैक में मिल रहा है और इसकी जो असल प्राइस है उससे भी कहीं ऊपर इसकी प्राइस जा चुकी है। सिर्फ 1.5 लाख के राउंड अबाउट ये इन्वर्टर या इससे भी कम ये स्टार्ट में लॉन्च हुआ था। अब इसकी प्राइस 1,60,70,000 या फिर इससे भी ऊपर मार्केट में जा रही है। तो ये जो था इनका पहला एक मॉडल था PV5000, उसकी जगह पे इन्होंने ये वाला मॉडल लॉन्च किया था। वो PV5000 इससे कहीं बेहतर इन्वर्टर था, वो कंपनी ने बंद कर दिया क्योंकि उसमें उनको प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो गया था। उसके कंपोनेंट्स बहुत ही आला थे, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इन्वर्टर था, हैवी वेट इन्वर्टर था और बहुत ही अच्छे उसके फीचर्स थे। क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ गई थी डॉलर की प्राइस की वजह से। डॉलर की प्राइस बढ़ने की वजह से जो नुकसान आ रहा था उसको ओवरकम करने के लिए कंपनी ने एक नई प्लैटिनम सीरीज़ के नाम से एक फ्लॉप सीरीज़ लॉन्च कर दी, जिसमें काफ़ी सारे मॉडल्स उन्होंने लॉन्च किए। PV2200, PV3200 जो कि बहुत ही फ्लॉप हो चुके हैं, इस टाइम पिट रहे हैं मार्केट में। उसके बाद ये PV5200 है और इसके अलावा PV7200, PV9200 इस टाइप की इन्होंने एक पूरी सीरियल लॉन्च की तो ताकि लोगों को इधर अट्रैक्ट किया जाए। और अट्रैक्शन के लिए उन्होंने इसमें दो चीज़ें ऐसी रख दी जो किसी भी इस प्राइस रेंज में किसी भी कंपनी ने किसी भी इन्वर्टर में आज तक लॉन्च नहीं की थी। वो बहुत ही महंगे इन्वर्टर्स में थी। यानी कि एक चीज़ तो थी ड्यूल आउटपुट यानी कि स्मार्ट लोड और हैवी लोड को अलग अलग कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ महंगे इन्वर्टर्स में ये चीज़ थी। और दूसरी चीज़ इन्होंने जो रखी वो किसी भी इन्वर्टर में नहीं थी, ना ही सस्ते में और ना ही महंगे में। वो थी इनकी यानी कि 2 पैनल के ऊपर मैक्स मिनिमम PV रेंज, यानी कि PV रेंज इन्होंने बहुत कम कर दी, जो कि बड़े इन्वर्टर्स की तकरीबन 125 या 150 वोल्ट तक थी स्टार्टअप रेंज। यानी इतने सोलर पैनल्स लगेंगे तो फिर ये स्टार्ट होगा। इन्होंने अपनी PV रेंज बहुत कम कर दी। तो इन्होंने इस मॉडल में तकरीबन 90 वोल्ट है, जबकि इससे जो नीचे वाले मॉडल हैं उनमें इससे भी कम रेंज है। और ये दावा किया गया, बहुत बड़ा दावा किया गया कंपनी की तरफ से कि ये इन्वर्टर जो है PV5200 इसके साथ आप सिर्फ 2 पैनल लगाएंगे 545 वाट के 545 वाट के 2 सोलर पैनल्स लगाएंगे, जो कि इस इन्वर्टर को स्टार्ट करवाने के लिए काफ़ी है। तो आपका इन्वर्टर 2 पैनल्स के ऊपर भी काम करेगा। यानी कि इससे पहले जितने भी महंगे या सस्ते जितने भी ब्रांड्स थे उन सब के इन्वर्टर्स के साथ मिनिमम आपको 4 545 वाट के सोलर पैनल लगाने पड़ते थे। 3 लगाते थे तो फ्लक्चुएशन होती थी, ट्रिपिंग होती थी, थोड़ा सा लोड बढ़ाने पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाते थे तो प्रॉब्लम आती थी। बहुत सारे इन्वर्टर्स जल भी रहे थे। इस चीज़ को फ्रोनस वालों ने कंट्रोल किया और अपना पूरी एक सीरियल लॉन्च कर दी जिसमें मिनिमम रेंज रखी गई, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 सोलर पैनल से आप इसको स्टार्ट करवा सकते हैं। लेकिन ये भी अब पिट चुका है, ये पूरी सीरियल फेल हो चुकी है। चूँकि 2 सोलर पैनल जिसने भी लगाए हैं उसके साथ मेन प्रॉब्लम यही आती है कि इन्वर्टर तो स्टार्ट हो जाता है लेकिन 100-150 वाट तक का लोड उठाता है, लेकिन इससे ज़्यादा जैसे ही लोड हम डालते हैं तो फिर वो उसके वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। वोल्टेज जैसे ड्रॉप होते हैं तो वो फिर उसमें या तो एक दफ़ा ड्रॉप हो जाते हैं, PV वोल्टेज 0 पे पहुंचते हैं, दोबारा से जब उठते हैं तो फिर वो 25 या फिर 30 के राउंड अबाउट कहीं स्टक हो जाते हैं, या फिर दोबारा से वो चले जाते हैं ऊपर और फिर बार बार ऊपर नीचे होता रहता है। ये फ्लक्चुएशन इसमें आ रही है। ये बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है, पिट चुका है। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसको उठाया था, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं सारे ही तकरीबन इसमें इस खेल में शामिल हैं। उन्होंने पैसे लेकर सिर्फ और सिर्फ अपने चंद पैसों की खातर इसको आसमान पे पहुंचा दिया था।
तो इस वजह से इसकी सेल बहुत ज़्यादा हो रही है। अब देखते हैं कि कंपनी ने इसमें क्या क्या दावे किए हैं और ये किस हद तक दावे सही हैं। इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे इन्होंने दावा किया है प्योर साइन वेव सोलर इन्वर्टर ऑन ऑफ ग्रिड, यानी कि ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, इसमें कोई शक नहीं, ये हाइब्रिड इन्वर्टर है। और जितने भी 3 किलोवाट या फिर 4 किलोवाट की रेंज में इस टाइप के इन्वर्टर हैं इस प्राइस रेंज में, वो सब के सब प्योर साइन वेव ही आते हैं। वो पुराना ज़माना था जब बड़े इन्वर्टर्स जो थे वो उनमें चंद एक, तब भी चंद एक होते थे जो प्योर साइन वेव नहीं होते थे, बल्कि सारे ही पुराने इन्वर्टर्स या फिर नए तकरीबन वो प्योर साइन वेव ही हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद वाईफाई GPRS अवेलेबल, iOS एंड एंड्रॉयड, ये भी तकरीबन सब इन्वर्टर्स में होता है, तो ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसके बाद इन्वर्टर रनिंग विदाउट बैटरी, हाँ ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है कि कुछ इन्वर्टर्स जो हैं 3 किलोवाट में वो बैटरी के बगैर नहीं चलते थे, लेकिन जो बड़े ब्रांड्स हैं वो बैटरी के बगैर चलते थे। और 1 की रिस्टोरेशन टू फैक्ट्री सेटिंग, यानी कि सिर्फ एक की प्रेस करेंगे और इसकी 0 पे जो पहली सेटिंग आती है वहाँ से सिर्फ एक सेटिंग चेंज कर देंगे तो ये इसकी टोटल जो प्रोग्रामिंग है वो फैक्ट्री रीसेट मोड पे चली जाएगी, वो फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा आपका पूरा सेट। बिल्ट इन लिथियम बैटरी ऑटोमेटिक एक्टिवेशन, ये लिथियम बैटरी तकरीबन इस रेंज में जितने भी इन्वर्टर्स हैं, बल्कि टोटल इन्वर्टर 100% जितने भी है ये रेंज, जिस भी कंपनी का इन्वर्टर लें उसके साथ लिथियम बैटरी लग सकती है। आजकल के जितने भी लेटेस्ट इन्वर्टर आ रहे हैं उनमें लिथियम बैटरी का ऑप्शन है। इसके बाद जी बिल्ट इन 120 एम्पेयर फॉर PV 5200, यानी कि 120 एम्पेयर का इसका MPPT चार्ज कंट्रोलर है। अब यहाँ पे इन्होंने क्लेम किया हुआ है PV 5200 और दूसरी तरफ ये बता रहे हैं कि 120 एम्पेयर का MPPT है। ये यहाँ पे थोड़ा कंट्रडिक्शन है, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा इसमें क्या इन्होंने किया हुआ है। इसके बाद MPPT मैक्स 6200 वाट फॉर PV 5200 सोलर चार्ज, ये भी ऐसे ही है, ये इतनी पावर नहीं है इसकी। हाई PV इनपुट वोल्टेज रेंज 90 to 450 वोल्ट DC, यानी कि PV रेंज इसकी 90 से लेकर 450 वोल्ट DC है। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो जो नए मॉडल्स आ रहे हैं अच्छे ब्रांड्स के, उनकी 500 प्लस हो गई है MPPT रेंज, यानी कि कुछ 500 वोल्ट पे हैं और कुछ 520 या 550 पे भी आ रहे हैं। इसके बाद है एंटी डस्ट किट्स फॉर हार्श इन्वायरमेंट, ये अब जितने भी इन्वर्टर्स आ रहे हैं सब में ये एंटी डस्ट किट्स आ रही हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। स्मार्ट बैटरी चार्ज डिज़ाइन टू ऑप्टिमाइज बैटरी लाइफ ड्यूल आउटपुट, यानी कि ड्यूल आउटपुट दी गई है जिसकी वजह से आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ेगी, उसके ऊपर हैवी लोड नहीं आएगा। और जैसा कि आपको पता ट्यूबलर बैटरी ज़्यादा हैवी लोड जो है वो बर्दाश्त नहीं करती और बहुत तेज़ी से वोल्टेज ड्रॉप होते हैं बहुत ज़्यादा हैवी लोड के ऊपर, तो इसमें इन्होंने ड्यूल आउटपुट दी हुई है। ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो इस इन्वर्टर के अंदर वाकई है। और इस रेंज में जितने भी इन्वर्टर्स हैं इस प्राइस में उनमें ड्यूल आउटपुट नहीं है, यानी कि आप अपना स्मार्ट लोड लाइटें पंखे जो है एक नॉर्मल आउटपुट पे लगाएंगे और दूसरी आउटपुट इन्होंने दी हुई है हैवी लोड या स्मार्ट लोड को कंट्रोल करने के लिए, जहाँ पे आप AC गीज़र या इलेक्ट्रिक कुकर वगैरह वहाँ पे लगा सकते हैं। ये चीज़ जो है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है इस प्राइस रेंज में जो पहले आने वाले इन्वर्टर्स में नहीं थी। अब बाकी इसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं। रोनस भर दे उजाला ज़िंदगी में, अब देखते हैं वाकई उजाला भरता है या फिर तारीकियाँ भरता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में सबसे पहली बात जो ये है कि 7 ईयर्स वारंटी क्लेम की हुई है इन्होंने, यानी कि ये बहुत बड़ी बात है। 2 ईयर्स पार्ट्स वारंटी प्लस 5 ईयर्स सर्विस वारंटी। यहाँ पे ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, बहुत सारे दोस्त इस चीज़ को लेकर बहुत ही उछल रहे हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी वारंटी है। यहाँ पे मैं आपको बात क्लियर कर दूँ, होता क्या एक्चुअली फील्ड में क्या होता है, जब आप सर्विस सेंटर जाते हैं पहले 2 साल तक तो वो आपकी बात सुनते हैं और फ्री में आपको काम करके दे रहे होते हैं, लेकिन जब 2 साल गुजर जाते हैं या गुजरने वाले होते हैं तभी से उनके नखरे स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वो जी बोलते हैं जी अब 5 ईयर्स जो है सर्विस वारंटी इसकी स्टार्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि पार्ट्स के पैसे आपसे लेंगे वो, यानी कि पार्ट्स के पैसे लेंगे और सर्विस फ्री में प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा होना चाहिए था, नहीं होता, किसी भी कंपनी में ऐसा नहीं होता, चाहे फ्रोनेस है, चाहे इन्वेक्स है, चाहे क्राउन है, चाहे सोलर मैक्स है या कोई भी है।
वो कोई भी ऐसा नहीं करता। होता क्या है, ये जो सर्विस सेंटर पे बैठे होते हैं ना शरीफ लोग, ये क्या करते हैं, ये जब देखते हैं अब इसकी सर्विस वारंटी शुरू हो चुकी है, तो ये अगर एक फ़ैन भी आपने रिप्लेस करवाना ना, एक 200 रुपये का जो कंप्यूटर का फ़ैन होता है वो इसके एग्जॉस्ट फ़ैन में जो लगा होता है वो रिप्लेस करवाने जाएंगे ना, तो उन्होंने बोलना है ये 2000 रुपये इसके फ़ैन के रिप्लेस करने के, ठीक है, और 1000 रुपया हमने ये लेना है जी इसको, इसकी जो है दूसरा क्या कहते हैं, इसकी हमने ये सफाई करनी है अंदर से, ये देखें ये कितना अंदर से डस्टी हो चुका है, आपने इसकी केयर नहीं की, ये किया वो किया, और 3-4 हज़ार ऐसे बना लेते हैं एक 200 रुपये का फ़ैन लगाने पे। यहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि सिर्फ आपसे उनको 200 रुपये चार्ज करने चाहिए, चले 500 कर लें, अगर वो कोई अच्छी क्वालिटी का फ़ैन यूज़ करें 500 का होगा तो 500 रुपये चार्ज कर लें, लेकिन आपसे उन्होंने 2 या 3 हज़ार रुपये ले लेने हैं, वो किस चीज़ का। इसी तरह से कोई, ये तो एक छोटा सा मैंने बताया है, अगर थोड़ा सा बड़ा काम हुआ, यानी 1000 रुपये का काम है, 1000 का या 2000 का काम है, कोई FETs जले हुए हैं, तो फिर वो 1 या 2000 नहीं लेंगे आपसे, जो कि पार्ट्स के पैसे हैं वो नहीं लेंगे आपसे, वो आपसे 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 ऐसे लेंगे, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि अब मैं इस पे पैसा लगाऊं या इसको ऐसे ही बंद करके कहीं रख दूं बेचने के लिए, या इससे जान छुड़वा लूं किसी तरीके से, तो आप परेशान हो जाते हैं। इस वारंटी का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे जी बिल्ट इन डस्ट किट, एंटी डस्ट किट, ये हर किसी में होती है, कोई बात नहीं बड़ी। प्योर साइन वेव, ये भी सब इन्वर्टर्स जो प्योर साइन वेव आ रहे हैं आजकल। और वाईफाई जो है, हाँ ये ठीक है, क्योंकि कुछ इन्वर्टर्स में जो सस्ते इन्वर्टर्स हैं उनमें वाईफाई नहीं होता इस रेंज में, लेकिन बड़े जो हैं, इससे बड़े जो भी ब्रांड्स हैं सब में वाईफाई आ रहा है। इसके अलावा जो इनका ओल्ड मॉडल था PV5000, उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद थी, ठीक है, सिवाय ड्यूल आउटपुट के, सिर्फ वो चीज़ नहीं थी, लेकिन वो पावरफुल इन्वर्टर था, तो इससे ज़्यादा ही लोड उठाता था, थोड़ा सा 100-200 वाट का डिफरेंस था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, और वैसे भी स्ट्रॉन्ग इन्वर्टर था। और जी यहाँ पे 120 एम्पेयर मैक्सिमम PV चार्जिंग, यानी कि 2 नंबर के ऊपर सेटिंग जो आती है इसकी मैक्सिमम PV करंट, सोलर का करंट, ये सोलर के करंट से 120 एम्पेयर तक चार्जिंग प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि इसके साथ किसी भी टाइप की बड़ी बैटरीज लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं इसका बताऊँ ये कितने वाट इसकी पावर टोटल बनती है। ये बनते हैं जी 120 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 वोल्ट से, चूँकि 30 वोल्ट यानी कि डबल बैटरी वाला ये इसका चार्जर है। बैटरी को जब 24 वोल्ट को चार्ज करवाएगा 30 वोल्ट तक रेंज होती है मैक्सिमम, ठीक है। तो 30 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 120 को, ये बनते हैं तकरीबन 3600 वाट। 3600 वाट का इसका MPPT है। यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है, आप चाहे इसकी सेटिंग में जाके चेक भी कर लें, ये 120 एम्पेयर का, इन्होंने यहाँ पे भी 120 एम्पेयर लिखा हुआ है, लेकिन ये PV इसकी 3600 वाट की बनती है, जो कि इन्होंने 5200 लिखी हुई है। कोई खुदा का खौफ कर लें ये कंपनी वाले, पहले PV 5000 थी, अब PV 5000 प्लस 200 कर दी, ठीक है, 5200 बना दिया, तो उसके अंदर तो कुछ डाला नहीं है, अंदर तो वही कुछ है जो पुराना मॉडल था PV 5000, वो इससे कहीं हद तक बेहतर था, बहुत दर्जे बेहतर था। तो लेकिन उसमें भी ये 120 थी, वो भी 5000 की PV नहीं थी, लेकिन ये जो PV 5200 लिखा हुआ है और PV फिर भी वो 3600 की PV है, जो इनका पुराना मॉडल आता था 3.6 किलोवाट, तो इसके बराबर इसकी PV है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो ये देखें जी लिथियम आयन बैटरी इसके साथ कनेक्ट होती है, तो हर इन्वर्टर के साथ होती है कनेक्ट, जो मर्ज़ी ले लें, चाहे सस्ती कंपनी का ले लें, अच्छी का ले लें, सबके साथ लिथियम आयन बैटरी कनेक्ट हो सकती है। हाँ ये फ़र्क ज़रूर होता है कि किसी इन्वर्टर के अंदर वो बैटरी टाइप सेलेक्ट कर लें लिथियम, वो खुद ब खुद पैरामीटर सेट हो जाते हैं, लेकिन आप USC पे सेलेक्ट करके अपने पैरामीटर्स खुद उसमें डाल सकते हैं, नो इशू। RGB लाइट्स, ठीक है जी, फ्रोनस के जितने भी पुराने मॉडल्स हैं उनमें भी RGB लाइट्स, बड़े इन्वर्टर्स 6 किलोवाट या फिर 4.2 किलोवाट, उनमें ये दोनों मॉडल्स इनमें भी आ रही थी RGB लाइट, और इसमें भी आ रही थी, 5000 में भी थी। और इसके बाद जी इन्होंने ये बैटरी बताई हुई है, बैटरी का इन्होंने बताया हुआ है कि ऑटो विदाउट बैटरी, ठीक है, यानी कि विदाउट बैटरी भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर ये एक नई चीज़ है, ठीक है, कि विदाउट बैटरी जो इनका एक पुराना मॉडल था 3.6 वो नहीं चलता था, और मेरे ख्याल में PV 5000 जो था वो शायद चल जाता था। और ये एक अच्छी चीज़ है जो कि इस रेंज में किसी इन्वर्टर में होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी कुछ कंपनीज़ नहीं देती ये चीज़, ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ है, इसका ये प्लस पॉइंट है। इसके बाद अपग्रेडेड
MPPT, ये झूठ लिखा हुआ है, इसका MPPT अपग्रेडेड नहीं है, वो मैंने आपको बाकायदा कैलकुलेशन से बता दिया है। और यहाँ पे जो इसका टेक्निकल डाटा है, यहाँ से भी मैं आपको प्रूफ दे दूँगा जो मैंने बातें की हैं। फेज़ सिंगल फेज़ इन्वर्टर है, ठीक है जी, 5200 वाट इसकी जी, यहाँ पे लिखी हुई है रेटेड मैक्सिमम PV इनपुट पावर, जो कि झूठ है, मैक्सिमम PV पावर इसकी है ही नहीं। 5200 वाट के आप पैनल ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन आपको PV जो है वो 3600 वाट से ज़्यादा नहीं मिलेगी। और यहाँ पे इन्होंने रेटेड आउटपुट पावर भी लिखी हुई है 3600 वाट, 3600 VA, और यहाँ पे ये VA है, यानी कि इसका समथिंग पावर फैक्टर भी है। ये 3600 वाट भी आपको पूरे नहीं देगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसके ऊपर लोड डाल के टेस्ट करेंगे कि वाकई ये 3600 वाट पूरे देता है या जो इसका पावर फैक्टर है उसकी वजह से ये इसकी पावर ड्रॉप हो जाती है। तो ये जब 3600 वाट का इन्वर्टर है तो इसमें क्या तुक बनता है, PV 5200 वाट PV दे और आगे 3600 वाट का लोड चले, ये क्या बात है। जितनी इन्वर्टर की पावर होती है उतनी ही PV होनी चाहिए। तो बाकी यहाँ पे देख लें 120 एम्पेयर का इसका इन्होंने बताया हुआ है मैक्सिमम सोलर चार्जिंग, ठीक है, MPPT की पावर है, वही 3600 वाट बनती है जो मैंने बताई थी आपको पहले। और इसकी ग्रिड टाई ऑपरेशन में लिखा हुआ है नॉमिनल DC वोल्टेज ग्रिड, जो MPPT के वोल्टेज लिखे हुए हैं ये 360 वोल्ट से 500 वोल्ट का DC का MPPT है, यानी कि वो वहाँ पे दूसरी जो स्पेसिफिकेशन हमने देखी थी वहाँ पे 450 वोल्ट क्लेम किया हुआ था, यहाँ पे 500 वोल्ट का किया हुआ है। ये मैक्सिमम ओपन सर्किट वोल्टेज 500 वोल्ट हो सोलर पैनल के तो वहाँ उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, और लोड डालने के बाद वो 360 वोल्टेज पे आ जाएगा। लेकिन आपने कोशिश करनी है इसके साथ 400 वोल्ट से ज़्यादा MPPT ओपन सर्किट नहीं लगानी। और 90 वोल्ट DC वो अगेन इन्होंने यहाँ पे क्लेम किया हुआ है 90 वोल्ट तक आप इसकी MPPT इसको लगा सकते हैं, यानी कि 45 वोल्ट के 2 पैनल लगा सकते हैं और ये चलना चाहिए इसको। लेकिन ये चलता तो है लेकिन काम नहीं सही करता। इसके साथ आपने जब भी लगाने 4 या 6 पैनल लगाने, कम से कम 4 पैनल ज़रूर लगाएं तो फिर आपको ये अच्छा रिजल्ट देगा सोलर के ऊपर। इसके बाद है 1/23, यानी कि 23 एम्पेयर तक की आप इसके साथ स्ट्रिंग लगा सकते हैं। और इसकी PV जो है इसकी वो सिर्फ एक है, PV 1 है इसकी, PV 2 नहीं है, 2 PVयाँ नहीं है, दो स्ट्रिंग्स अलग अलग नहीं लगा सकते, ठीक है, सिंगल टर्मिनल्स हैं PV लगाने के। और 23 एम्पेयर यानी कि 13 एम्पेयर के पैनल्स जो हैं उनकी 2 स्ट्रिंग्स आप बनाएं, अगर इसके साथ अगर 5 या फिर 6 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स बनाकर लगा सकते हैं 545 वाट के। 545 वाट का एक जो पैनल होता है वो तकरीबन आपको देता है 13 एम्पेयर, और 13 एम्पेयर देता है वो मैक्सिमम पीक एफिशिएंसी भी देता है। 13 + 13 ये 26 एम्पेयर बनते हैं। तो ये आप इसके साथ लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये मिलेंगे 26 एम्पेयर लगा सकते हैं लेकिन मिलेंगे आपको 23 एम्पेयर ही मैक्सिमम, जब ये अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। और इसके साथ जो वोल्टेज हैं AC इनपुट जो आउटपुट इन्वर्टर के वोल्टेज हैं, जो ग्रिड आउटपुट AC इसकी जो है वो 220, 230, 240 सब इन्वर्टर में ये रेंजेस होती है। यहाँ पे 230 वोल्ट हम रखते हैं। इसके बाद जी 195.5 to 253 वोल्ट AC, ये भी इसकी रेंज लिखी हुई है, ठीक है, इनपुट आउटपुट वोल्टेज रेंज। तो ये यानी कि आउटपुट पे ज़्यादा लोड डालेंगे तो 195 पे आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको स्टेबल रहना चाहिए 230 वोल्ट पे ही। और 15.7 एम्पेयर तक का आप इसके ऊपर लोड डाल सकते हैं। ये जो इसका नॉमिनल आउटपुट करंट है, यानी कि 15 एम्पेयर तक का आप कोई भी इसके ऊपर लोड चला सकते हैं, यानी कि 1.5 टन का AC चला के फिर भी आप इसके ऊपर 4-5 पंखे और 8-10 लाइटें चला सकते हैं। तो ये इसकी ये पावर लिखी हुई है, लेकिन 10 एम्पेयर तक या 12 एम्पेयर तक आप इसके ऊपर लोड डालें, इससे ज़्यादा लोड ना डालें। इसके बाद 0.99 इसका पावर फैक्टर लिखा हुआ है, ये इसका पावर फैक्टर है 0.99, जो कि पावर फैक्टर 1 होना चाहिए, किसी भी अच्छे इन्वर्टर का 1 होता है, लेकिन ये 0.99 है। तो देखेंगे ये 0.99 भी मिलता है या इससे भी कम पावर फैक्टर है। इसके बाद ये इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज है 49 to 51। इसके बाद 98% इसकी एफिशिएंसी लिखी हुई है, मैक्सिमम कन्वर्जन एफिशिएंसी, यानी सोलर से लेकर जो आउटपुट AC आपको बना के ये देता है 220, उस सारे प्रोसेस में 98% इसकी एफिशिएंसी है, 2% इसकी पावर ड्रॉप हो जाती है। इसके बाद जी ये भी 100% होनी चाहिए, किसी भी अच्छे इन्वर्टर की 100% होती है तकरीबन, ये फिर भी बेहतर है, तो बहुत ज़्यादा ये कम नहीं है। और 2 लोड आउटपुट सेकंड लोड का जो है इसके ऊपर आप फुल लोड 3600 वाट का डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैक्सिमम मेन लोड 3600 वाट, और जो मैक्सिमम सेकेंडरी लोड बैटरी मोड
बैटरी मोड के ऊपर आप 1200 वाट डाल सकते हैं लोड, सेकेंडरी लोड। और मैक्सिमम लोड कट ऑफ वोल्टेज जो है वो 22 और 26 ये हर इन्वर्टर में होती है ये सेटिंग। और इसके बाद एसी स्टार्टअप वोल्टेज, ऑटो रीस्टार्ट वोल्ट, ये जी वोल्टेज रेंज दी हुई है। एपीएल और यूपीएस जैसे 90 से 280 वोल्ट, 170 से 280 वोल्ट ये हर इन्वर्टर में होती है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसके बाद 30 एम्पेयर का इन्होंने मैक्सिमम एसी इनपुट करंट, यानी कि एसी के ऊपर वापडा के ऊपर अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसकी जो रिलेज हैं वो मैक्सिमम 30 एम्पेयर तक का करंट बर्दाश्त कर सकती हैं, उनकी इतनी कैपेसिटी है। इस क्वालिटी की वो रिलेज इन्होंने इंस्टॉल की हुई हैं इसके अंदर, तो ये भी ठीक है, बाकी भी इतना ही होता है। इसके बाद 50 से 60 साइकिल फ्रिक्वेंसी ये पे ये रन होता है। और 7200 वाट जो है इसकी सर्ज पावर लिखी हुई है, यानी कि 3600 वाट का डबल 7200 वाट। यानी कि अगर आप इसके ऊपर कोई मोटर चलाते हैं, जैसे घर में एक वाटर पंप होता है लाल रंग का, वो अगर चलाते हैं तो वो अगर उसकी सर्ज मैक्सिमम जो सर्ज होती है पहले 1 मिली सेकंड में, वो 3600 वाट से अगर उसकी सर्ज जाती है 7200 वाट तक, तो ये चंद सेकंड में बंद नहीं होगा, उसको बर्दाश्त कर लेगा, उसको भी चला देगा। और फिर उसके बाद उसको जब उसका लोड कम हो जाएगा फिर चलाए रखेगा। 7200 वाट से ज़्यादा सर्ज वाला लोड डालेंगे तो ये बंद हो जाएगा। इसके बाद जी इसकी नॉमिनल आउटपुट वोल्टेज और प्योर साइन वेव है जी, इसकी एफिशिएंसी DC टू AC कन्वर्जन में जो इसकी एफिशिएंसी यहाँ पे लिखी हुई 94%, ये बहुत कम है। चले ठीक है, फिर भी गुजारा है। इसके बाद 24 वोल्ट DC की बैटरी लगेगी इसके साथ, और 120 एम्पेयर का इसका जो मैक्सिमम चार्जिंग करंट सोलर टू AC 120 एम्पेयर पे ये MPPT से बैटरियाँ चार्ज करवा सकता है। और 100 एम्पेयर जो है इसका ग्रिड से बैटरियाँ चार्ज करवाने के लिए 100 एम्पेयर का करंट है, यानी कि इसके साथ 8 से 10 बैटरियाँ बड़ी कोई भी लगा सकते हैं आप। तो ये सब इस टाइप के जो इस रेंज में जितने भी इन्वर्टर्स हैं उन सब में ये चीज़ है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसके बाद जी मैक्सिमम चार्जिंग करंट, ये टोटल चार्जिंग करंट है। अगर आप इसको SNU मोड पे चलाते हैं तो ये मैक्सिमम 160 एम्पेयर तक बैटरियाँ चार्ज करवा सकता है। तो ये भी इसकी भी किसी को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई बैटरियाँ कनेक्ट नहीं करता, और ये तकरीबन हर इन्वर्टर में यही चीज़ होती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ग्रुप्स में शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा हो। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे, ओके, अल्लाह हाफिज़।